और जनाब इस वक्त 11:01 हो जाते हैं और साथ साथ क्योंकि काफ़ी घरों में नाश्ते का एहतमाम हो रहा होता है, जो बच्चे देर से जाते हैं या जो हजरत या हजरात जो देर से जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर सदफ जो है वो बना के लाइक आई हैं ये ऑमलेट। अच्छा, बज़ाहिर यहाँ पर मैं प्रॉपर्ली आपको दिखा पा रहा हूँ नहीं, लेकिन इसका बिल्कुल टेक्सचर ऐसा है कि पिज़्ज़ा हम खाने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ। तो ये देखिएगा, ये प्रॉपर इसका जो ऊपर और ना आप दिखाएं, आप देखें जी, डन हो गया जी। तो ये एक बाइट है इसका जिसके ऊपर ऑलिव्स हैं और आई गेस ग्रीन चिली है, कैप्सिकम है, ओके जी, और इसमें अंडा ज़रूर है और चीज़ भी है। तो ये मतलब हम टेस्ट करते हैं इसको। और सदा मुझे ये बताइएगा, जब तक मैं टेस्ट कर रहा हूँ मुझे ये बताइएगा कि आप जब दावतों पे घर पे दावत होती है तो आपका तो कितने डिशेस कम से कम आप बनाती हैं? कम से कम मतलब है हर एपेटाइजर से लेकर स्वीट डिश तक तो मुझे बनाना पड़ता है। जब बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। मतलब वो इसका ऐसा टेस्ट है सबा कि अगर आपने एक तरफ नॉर्मल चिकन पड़ी हुई सालन और आप ये अंडा खाएंगे, ये जो इन्होंने बना के लेकर आई ज़बरदस्त, वो वाकई में पता लगता है। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक चीज़ डेली बेसिस पे रिपीट हो रही होती है, अब बनाने वाला भी थक जाता है कि हम नहीं बनानी, तो कोई ऐसी घर में चीज़ है जिस पर आपको अब गुस्सा आता है कि मुझे ये बोला तो नहीं बनाऊंगी? आलू। आलू मतलब चिप्स के फॉर्म में या चिप्स नहीं, आलू का कोई सालन होता है ना, जैसे आलू हर चीज़ में, मैंने कहा आलू नेसेसरी नहीं है, हमारे घर में नेसेसरी आलू है। अच्छा, ओके। तो मुझे ये लगता है कि भाई आलू के अलावा भी कोई चीज़ बना लूँ। जैसे मैं चाइनीज़ बनाती हूँ तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन हस्बैंड वही आपको पता है एक रिवायती हस्बैंड है, तो उनको वो सालन रोटी और तो कहते हैं मैं पाकिस्तान से भी बिलोंग, हाँ, चाइना से थोड़ी लाऊं, तो बस चाइनीज खाऊंगा ज्यादा। ना चाइनीज ना कॉन्टिनेंटल उन्हें नहीं पसंद है। अच्छा, ओके। तो वो यही कहते हैं, लेकिन ये खाएंगे तो कहते हैं ये नाश्ता है, अच्छा, ये स्नैक्स है। ये सब इवनिंग स्नैक्स है, चाहे मैं पास्ता बनाऊं, अल्फ्रेडो पास्ता हो गया, पेनी पास्ता, कोई भी किस्म हो पास्ता अल्फ्रेडो पास्ता तो जान है उसमें, वो मेरा सिग्नेचर रेसिपी है। अच्छा, हम एक बड़ा मुझे वाकया याद आया कि मैं उसका नाम ना डिश का लूंगा, तो हमारी एक शेफ थी तो उन्होंने कहा कि मैं ये बनाऊंगी ना चिकन का, तो जिस वक्त प्रोड्यूसर साहब ने खाया तो कहते व्हाइट सॉस में तो तुम भी बना लेते हो। तो मकसद ये चीज़ें होती हैं कि हमें चीज़ों को देखना पड़ता है, चीज़ों को डिफरेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप सिर्फ अगर हम प्रोफेशनल अंदाज में बात करते हैं कि हम कुछ आपको पटाने की कोशिश करते हैं कि हमारा किचन स्टार्ट हो जाए, तो आपके साथ मिलकर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप ऑर्डर्स पर भी काम करती हैं या सिर्फ आप घर तक महदूद हैं? मैं ऑर्डर पे वर्क करती थी, लेकिन अब मैंने इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिया है कि आपको पता है गैस की लोड शेडिंग का कितना ज़्यादा इशू हो गया है। डे बाय डे एक तो गैस के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो एलपीजी हम लोग घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, और गैस जो इश्यूज जो आपने ब्रेकिंग आ गई है, बीच में ब्रेक हो जाता है। अगर हम अपना कोई भी काम स्टार्ट करें तो हम अपना प्रिपरेशन पहले करते हैं, लेकिन ये कि सुबह भी मॉर्निंग में भी गैस जाएगी, इवनिंग में भी गैस जाएगी, तो जिसकी वजह से एक होम शेफ़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है इसमें। और आपको पता है कि हम अपनी रेसिपीज़ जो हैं, मतलब जो हमारी रेट हैं, डिश के प्राइजेस हैं, उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते इतने जल्दी, और जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वही पेट्रोल की जो हम बात कर रहे थे, पेट्रोल की वजह से पेट्रोल में फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हमारी जो डेली बेसिस पे जो हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डे बाय डे गोश्त महंगा हो रहा है, डे बाय डे मसाले, कोई भी चीज़ आप अच्छी लेने जाएंगे तो आपको कॉस्टली ही पड़ेगी, जो आपके रेंज में नहीं आती। और जो एक घरेलू मतलब है एज अ होम शेफ़ सेल करेगा, उसमें लोग नहीं परचेज करना चाहते, वो कहते इतना रेट महंगे। अच्छा, सदफ अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप मुझे मैरिनेट करके दे दें और इसको पेपर पे लिख के देंगे पकाना कैसे, तो मैं अपने घर पे पका लूंगी या पका लूंगा, तो ऐसा कुछ सीन? ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं डिश बना रही हूँ, जब मैं उसको पूरी प्रिपेयर करूँगी, कंप्लीट उसको करूँगी, वही टेस्ट आएगा। क्योंकि मुझे डाउट रहेगा पता नहीं कैसे उसने बनाया, कितनी देर बनाया, क्योंकि मैं हर चीज़ ओवर कुक नहीं होती, आपको पता है एक पकाने के भी एक टाइमिंग होते हैं। ऐसे ही है, हर चीज़ के एक पकाने के टाइमिंग होते हैं। पाए ऐसे जो पका के सो जाएं, हाँ, वो पकते रहते हैं, ऐसे हैं, लेकिन उसमें भी आजकल गैस नहीं आती तो पका के सो नहीं सकते। पाए तो खुद जगाने आते, बाजी गैस बंद हो गई, आ जाए गैस का चूल्हा बंद कर दें, वो इतने अच्छे हैं हमारे यहाँ के पाए। फिर ये भी टेंशन होती है कि गैस बंद ना हो जाए, दोबारा ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम घर में ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है शेफ जो है वो मतलब मैरिनेशन से लेकर प्रेजेंटेशन तक शेफ का काम होता है। बिल्कुल ऐसे कि आप जैसे मैरिनेट करेंगे और प्रेजेंटेशन, वही बात हो रही थी कि अभी कि हमारे घर में कोई दावत हो, तो मगर दावत के साथ साथ मुझे प्रेजेंटेशन तक उसका ख्याल रखना पड़ता है कि क्या उसकी क्रॉकरी होनी चाहिए, किस चीज़ में वो प्रेजेंट होगा, किस चीज़ में डिस्प्ले किया जाएगा,
मुझे इन सब चीज़ों का ख्याल अब रखना हमने पड़ता है। ना सब इनको करना है ताकि हमारा किचन बिल्कुल, सजे और फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ बात करते हैं। इकबाल साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब अगर हमने जैसे बात कर ली कीमतें बढ़ाने की, और हम अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इकबाल साहब अगर आप पेजेस खुन के लाइक करें तो वहाँ पर आज भी ये जैसे सबा ने शलवार कमीज दुपट्टा पहना हुआ है तो आपको 500 रुपए में, देखिए आप कन्वर्जन मत करें कि पाकिस्तान के अंदर ये रेट है, आप इंडिया के ऊपर ही बात करें तो वहाँ 500 रुपए का अच्छा एक जोड़ा मिल जाता है, जबकि आई डोंट थिंक सो कि कराची के अंदर ऐसा कोई है कि 500 में एक अच्छा लविश जोड़ा आपको मिले, ऐसा नहीं है ना। तो मुझे ये बताएं कि जहाँ पे बच्चों के लिए माँ बाप के पास दवाई के पैसे नहीं है, वो सर्वाइव कैसे करेंगे? देखो जी, हमारी बदकिस्मती, मैंने पहले ही कहा आपसे कि किस किस टॉपिक पे बात करें, किस पे बात करें। जब आपके मुल्क के अंदर इस मुल्क को संवारने वाले लोग मौजूद नहीं है, मैं सब मिसाल के तौर पर बहस होती है आपकी, पेट्रोल आपने बढ़ा दी है, पेट्रोल अफेक्ट करता है तमाम चीज़ों पर, तमाम प्राइसेस हाई हो जाती हैं। अच्छा, जब बढ़ जाती है ना तो कम वाला तस्वीर हमारे कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में नहीं है। ऐसा ही है, अभी गैस की कीमतें कम हो या बिजली की कीमतें कम हो तो आपकी तमाम चीज़ों में कम होना चाहिए ना, कम का आप नहीं आप सुनेंगे, बढ़ गए तो वो रिवाइज नहीं होते हमारे, रिवाइज नहीं होता, तो कीमतें तो बढ़ेंगी। इंडस्ट्री को आप बिजली नहीं दे रहे, आप गैस नहीं दे रहे, इंडस्ट्री आप लगा नहीं रहे, और इतना ज़्यादा आपने जुल्म किया हुआ है। जब पड़ोस का मुल्क बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है, इंडस्ट्री उसकी इतनी हाई लेवल पे है कि वो कर रहा है, टच कर रहा है। कहने मकसद है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है सर। मैंने पहले ही वर्ड आपको इस्तेमाल किए, लोगों को सख्त लगते होंगे, बुरे लगते होंगे, लेकिन मादरत के साथ कि मैं भी एक बिज़नेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, मेरे बच्चे, मेरे नवासे, पोते पोतियाँ सब यहाँ हैं माशाल्लाह। अब तो कहने का मेरा मकसद है कि मैं उस एज के अंदर हूँ, लेकिन मैं अब ये देख रहा हूँ कि यार दिल हमारा भर गया। अब हम किससे फरियाद करें, किससे हम कहें? देखें ना, इंडस्ट्री हमारी, इन्होंने फ्लॉप कर दी इंडस्ट्री को। इतना प्यारा मुल्क है, मैं यूरोप गया हूँ, मैंने दुनिया के मुल्क देखे हैं, सब कुछ देखा है, मैंने बिज़नेस किया दुबई में 20 साल, लेकिन मेरा कहना है मकसद है कि आज जो है वो हम देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि इतना प्यारे मुल्क में लोग किनको बिठाया। जब तक इलेक्शन का निज़ाम आपका दुरुस्त नहीं होगा, आपके लोग सही नहीं आएंगे, यहाँ पे ऐसे में बैठेंगे, मेरिट पे नहीं आएंगे, जब तक ये निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। तो आज ये महंगाई का जो हम तस्वीर रोना होते हैं, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है भाई। देखें ना, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। फूड अहमियत की चीज़ है, लेकिन ये बच्चे हमारे जो खाते हैं, जो कि हमारे कस्बे के अंदर जो इलाके हैं, ईद आएगी, रमज़ान आएंगे, फूड महंगा, ईद आएगी तो शॉपिंग, वो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और क्वालिटी गिरती जा रही है। मतलब क्वालिटी सबसे बड़ी बात है कि सेहत डिस्काउंट एक ऐसी चीज़ है, जितने आप होते हैं बीमार होने के बाद जब जाते हैं उससे पहले आप कंट्रोल करते हैं दुनिया में, सेहत को कंट्रोल करते हैं। फूड का डिपार्टमेंट जो चेक करता है कि चीज़ गलत है या नहीं है। जितनी चिप्स वगैरह, जितने नूडल्स वगैरह, जितनी चीज़ें आ रही हैं जो बच्चे हमारे खा रहे हैं, आप यकीन माने मज़े लेके खा तो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा वो चीज़ें जो कि फेक है, यानी ऐसी मतलब चीज़ें जो कि सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। दही इलाकों में जो ऑयल कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, आप यकीन माने होटलों के खाने, हाँ देखें तो मतलब तमाम चीज़ें जो हैं, क्योंकि मेरा फूड से ताल्लुक़ है, तो मेरा कहना है है कि मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप ख्याल करें। मेरे भी रेस्टोरेंट है, मैं ख्याल करता हूँ जो चीज़ मुझे खानी है, मेरी सेहत के लिए, लोगों के लिए करना, लेकिन ऐसा हमारा जहन बन जाए। मैं चाहती हूँ दवाइयों पे जरूर डिस्काउंट होना चाहिए, डिस्काउंट जरूर देना डिस्काउंट होना चाहिए ना, टेस्ट दवाओं के दवाइयाँ, वो चीज़ जरूर सस्ती करें। देखें वो किस चीज़ को सस्ती करेंगे मुझे आप बताएं ना, दवाएं सबसे ज़्यादा महंगी हैं। बंदा बीमार हो जाए तो कमबख्ती आ जाती है भाई, रेट बढ़ते हैं। देखिए हमारे ज़माने में 70-80 के दरमियान में स्प्रीन वगैरह जो गोलियां आती थी, ये जो आती थी दवाई, इनकी बहुत आती थी। नहीं वो रेट तो कम थे ही, बढ़ते थे सालों में रेट बढ़ते थे। अब तो पता नहीं चलता, इस हफ्ते आप जाएं, अगले आप जाएं तो उसका जो दूसरा होगा, पूछने वाले कोई नहीं है। हफ्ते बाद की बात आप कर रहे हैं। इकबाल साहब को तो पता है मैं कैंसर पेशेंट हूँ, ब्लड कैंसर है मुझे। अच्छा, अमीरा जो, हाँ जी मैं 3rd स्टेज में, तो मुझे जो कैन्यूला लगता है वो रमीज भाई मुझे लेके गए 16,500 का। एक दिन पहले हम 16,500 का लेके गए, अभी 18 घंटे भी नहीं गुजरे थे, दोबारा तबीयत खराब होगी, लेके गए तो 26,750। सही है, यानी कोई पूछने वाला है। तो वही वो जब लेकर गए तो वो एक चीज पे 10,000 पे शूट कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा इस आम को कंट्रोल कौन करेगा? तो बंदा बीमारी की वजह से भाई देखे ना, टेंशन में होता है, स्ट्रेस,
ऊपर से उस पे महंगाई का खर्चा। महंगाई का, मार्केट का पता ही नहीं चलता। चिकन और अक्सर लोग ये कहते हैं तुम जिंदा क्यों मर जाओ भाई, रशिया जब आएगी आजाद चले नहीं हुआ ना जाएंगे, सर, किसी ने रोकना थोड़ी ये है। तो अच्छी बात है, कितनी बड़ी सोवियत यूनियन जब आज़ाद नहीं हुआ ना सर, मैं आपको एक मिसाल दे रहा जिंदगी दे हूँ। सोवियत यूनियन की रियासत बहुत बड़ी है, रकबे में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब मॉस्को से रेड खुलते थे और वो रेड पूरे सोवियत यूनियन जितनी कंट्री थी पूरे रशिया पे लागू होते थे। एक अरसे तक जो है ना वो चलता रहा सिलसिला। कार्ड सिस्टम था उनका, परमिट का, हर चीज़ परमिट से मिलती थी, जितनी उनके लोग होते थे, छोटी फैमिली को छोटे और बड़े को बड़े, जो तरीक़ाकार होता है। लेकिन जब वो आज़ाद हुए ना तो उन्होंने देखा कि पैसा क्या होता है। हमारे यहाँ तो पूछने वाला ही कोई नहीं है, ऐसे ही है। सुबह आप उठो तो हर चीज़ के रेट बस आप टैक्स देते रहो। हाँ बस आप दो ना, हर चीज़ में निचोड़ना है, चलो हर एक चीज़ में निचोड़ना है ना मिल सर। जाएगा। नहीं, एक छोटा बच्चा अगर बीमार होता है, हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, 700 to 1000 रुपीज उसकी पर डे मतलब चेकअप की फीस होती है, फिर 1000 या 1500 की दवाई है, मतलब 2500 रुपए आप एक रखें अपने पास। अच्छा अगर सदफ, आपका एक बच्चा आपके लिए बीमार एक मैसेज आया है नौशीन का कि आप क्लासेस क्यों नहीं देती? है। मैं क्लासेस दी है, मैंने रंगून वाला में क्लासेस दी है मैंने, कब? अभी अक्टूबर में, अच्छा, मतलब 1 साल होने वाला है। वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो अक्टूबर आया भी नहीं है, तो बहुत जल्दी आगे जानी है। तो मुझे ये बताएं कि अब आप क्यों नहीं, मतलब हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस देंगे। इंशाल्लाह अच्छा, मेरा एक प्लान है कि हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आपके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस रखते हैं, ऑनलाइन मतलब ऑन सेट आप आकर क्लासेस ले सकते हैं सदफ से। क्यों, ये जबरदस्त हो जाएगा ना, क्योंकि उल्टा सीधा खाना तो हम भी बना ही लेते हैं इकबाल साहब, हम भी कुछ सीख लेंगे। ऐसा ही है ये और चीजें। नहीं, आजकल की बच्चियों को आना चाहिए, बच्चियां क्या बच्चों को भी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल इतनी तो लड़कियां नहीं कर सकती जो पहले लड़कियां औरतें करती थी अपना काम। में एक बात मैं बोलूं, देखिए सदफ आप हैं या हमारी साथ मौजूद है हमारी सभा, प्रॉब्लम ये है कि आपने ना लेजीपना खुद शुरू कर दिया। अब अगर ऑर्डर दे दो, दूसरे नहीं, हमारे यहाँ पर अगर आप प्याज छील रही हैं तो ऐसा तो जरा भी नहीं है ना कि सबा एक मॉडल है तो प्याज का नहीं, इसकी आंखों में नहीं लगना, बाकी सबकी आंखों में लगूंगा, तो ये चीज नहीं होती है। आपको फजूल हरकतें घर से ही होती हैं। ठीक है, माँ बाप की आप वो कहते हैं ना कि परियां होती हैं, और मैंने विद सॉरी आप दोनों लड़कियां हैं, लेकिन मैंने बड़ा अच्छा एक कॉल पढ़ा था कि लड़की जो है छिपकली से डरती है, पता नहीं सास से क्यों नहीं डरती, तो ये बड़ा एक डिफरेंट। मैं छिपकली से नहीं डरती हूँ, मैंने काफी पेट्स भी पाले। छिपकली में पेट कौन सा होता है? नहीं, छिपकली से लड़कियां डरती हैं, कॉकरोच से डरती हैं, मगर पेट से भी डरती हैं लड़की। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी आज उसकी बर्थडे। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम है उनको? फारिया। फारिया, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके मम्मा पहले बताए थे हम अंडा काटते हैं आपके लिए, देखें क्या डिफरेंट कुछ भी कर सकते हैं हम। अच्छा, वो अभी 15 इयर्स की हैं, माशाल्लाह से वो अल्फ्रेडो पास्ता बनाती हैं, मोमोज घर में बनाती हैं, और उनको यही उनका एम है कि मैं शेफ बनूंगी। ऑनेस्टली मोमोज तो मुझे गरीबों वाला लगता है कि कुछ भी नहीं था और रोटी बेक कर, लेकिन जितना मेहनत है ना उसमें, मैं कहती हूँ बंदा सालन रोटी बना ले। ज़काती फॉर्म लगता है कि आपने किसी ने कुछ नहीं खिलाना, मोमोज खिला दो। आजकल के बच्चों को आपको पता है कितना पसंद है, मोमोज हो गया, हॉटपॉट हो गया, मेरी बेटी वो सब घर में बना लेंगी, मोमोज बनाएंगी। जबरदस्त। अभी जबकि 15 इयर्स की है, मैं कहती हूँ पता नहीं कौन माँ नहीं करवाती है मेरी बेटी तो। और कहते हैं ना कि बच्चे आपसे सीख, आप जो करते हैं बच्चे सीखते हैं, वही बात है। मैं अभी उम्र पे गई थी पिछले साल, मेरी बेटी ने पूरा घर में संभाला, जबकि मैंने मेड रखी हुई है, मैंने उससे कहा था कि तुम खाना बनाना, कह रही नहीं मैं खुद बनाऊंगी। आपकी एक ही बेटी है? जी मेरी एक ही बेटी है। ठीक है, चिकन हालांकि उस पे अच्छी बात है। मैंने ऐसा भी देखा बाज घरों में बच्चे कुछ नहीं सीखते। हाँ, बाज घरों में सिखा के थक जाती है कि मेरे में ये टैलेंट है, वो बच्चे में आ ही नहीं रहा होता। नहीं, असल में एक बात मैं बोलूँ सबा, प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक ही चीज को ना बच्चे को ये तो थक जाती है या थक जाता है, ये पैम्पर नहीं करना है आपने। देखिए अगर इकबाल नौगौरी साहब अगर हम बात करें तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आया होगा ना आपके भी, कभी ऐसा तो नहीं कि हर वक्त बस ऊपर से होंड बरस रहे हैं, कभी कभार आपको भी सोच के चलना पड़ता होगा। हमने तो गुर्बत इस हद तक देखी, मेरी पैदाइश 65 की है, वैसे बार बार नहीं बताया, नजर लग जाएगी आपको, लोग माशाल्लाह नहीं करते यहाँ पे। 72 के अंदर ऐसा होता है कि हमारे वालिद हैदराबाद में जॉब करते थे और हम लोग 500 रुपये में 11 बहन भाइयों का घर चलता था। 500 रुपये में जो आता था उस फंड से हमारा चलता था पूरा महीना। 1 रुपये में सब्जी के पैसे होते थे। तो उस वक्त प्राइस भी तो पूछे क्या होते थे? नहीं प्राइस थे ना, मैंने बता दिया टाइम के लिहाज से प्राइस महंगे थे। बात बता रहा हूँ मैं, 4th क्लास में था मैं, तो वो हम लिखते अपना वो तख्ती लिखते थे। सही, राइटिंग हमारी बहुत अच्छी हो गई माशाल्लाह, तख्ती से बाकी में राइटिंग बहुत अच्छी, राइटिंग हमारी अच्छी हो गई। दूसरा नंबर वालिदा मेरी देती थी 1 रुपया, सही, उसमें से 2 आने बचाता था मैं।
2 आने बचाता था। तो वो मेरे स्कूल में ये अपने क्या नाम है इसके चने और वो पुलिया और तमाम चीज़ें बैग में ख़त्म ही नहीं होती थी मेरी। यानी 2 वो आने में 2 आने में तमाम मतलब चीज़ें, ये बरकत अपना भी थी, धनिया बरकत वगैरह भी जो थी। थी ना, ये तमाम चीज़ें फ्री में देते थे। जबरदस्त वो मैं ला के देता था। गंदम हमारा होता था पूरे साल का इकट्ठा, जबरदस्त जबरदस्त साल के हमारे यहाँ आ जाती थी बोरी में। माशाल्लाह। और इसी तरह जो मेन चीज़ें हैं वो इकट्ठी हो जाती थी। सादा दौर था, कोयले का दौर था, और वो सादे खाने थे। नहीं असल लाइटिंग में थी। ये कोयले दिल का- बड़े लाइटिंग थे, थी। दिल बड़े थे। कोयले पकता था ना खाना। बरकत थी ना असल में। हाँ, कोयले पे खाना पकता था। तो बहुत और हमारे tasty होता है। हाँ बिल्कुल कोयले पे जो बिल्कुल पकता है। ठीक बता तो रहा हूँ। टेंशन सील और भट्टा था। अब हाँ, तो कबाब आगे पीसने तमाम के लिए मिक्सर गड़गड़। वगैरह। की चटनी और हाँ, बहुत पसंद है, मैंने मुझे बताया ना, लहसुन की चटनी, सिलबट्टे मतलब पे। ये था 500 में घर हमारा चलता था। हफ्ते में आता था हमारा 15 दिन में आता था गोश्त 1 पाव। 2 टाइम यानी उसमें आलू डाल के वालदा जो है ना माशाल्लाह 15 हमारे दिन में 1 पाव। 15 दिन में 1 पाव देखिए, आता था। पहले ना 4 रुपये पाव था बकरे का गोश्त, क्या बात है, 16 रुपये किलो हो, जो कि मैंने खरीदा है। क्या तो बात कहना वैसे तो वो ज़माना ये देखते ना, तो अब मुझे बड़ा अजीब तो सा लगता पापड़ है कि 20 रुपए का पैकेट हो गया। आर्टिफिशियल हो जबकि वो गए, इतना आर्टिफिशियल हो पुराना नहीं होता, गया। मगर आने वाली इंसान बच्चियाँ जो लगता हैं, पता नहीं क्या बहुत नहीं वो देखें वो जो टेस्ट है ना, लेकिन इकबाल गंदम साहब का यहाँ टेस्ट पर मैं बना। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जब आप छोटे थे जी। जरूरी नहीं था कि पड़ोस में जो है वो चिकन ही जाएगा, ठीक है, दाल को लंबा कर दिया जाता था, शोरबे को लंबा कर दिया जाता था, यानी बढ़ा दिया जाता था मोहब्बतें कि थी। हर 2 घर कोई के भी चीज़ अंदर बनती थी चटनी ना तो का पड़ोस में प्याज हमारे और पड़ोसी चटनी रहते रख के। रोटी देखिए, खाए। पहले ना पड़ोसी मेहमान कोई भी आते त्योहार थे। पे पड़ोसी भेजते थे हमें मोहल्ले में, यानी एक हमारी एक चमक चेक करें आप इकबाल साहब की, जो बचपन की बातें वो बता रहे हैं उनके फेस पे। नहीं और मुझे नहीं, हमारा भाई उनका मैंने है। देखे, देखिए, मैंने पहले- ट्राम में चालीस समझ किया, बार। तमाम दौर मैंने देखे, सब कुछ देखा। ऐसा मुल्क इस दुनिया में नहीं होगा। सुभान मैं अल्लाह, आपको ऐसे ही हकीकत बात है। ऐसे ही है। आप कहीं भी चले जाएं, पूरा बन जाएं, कहीं चले जाएं, आप आए, ऐसा मुल्क, ऐसी खुशबू मिलती नहीं। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती के लोग हमारे मुखलिस नहीं हैं। लोग मुखलिस हो जाएं, खुदा के वास्ते इस कंट्री को बनाएं, इसको बनाएं। सब कुछ है यहाँ, गैस है, तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, चारों मौसम हमारे पास हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। गैस है लेकिन हम देते नहीं है, देखिए कितने अच्छा हम उसमें भी हम डाल रहे हम हैं। नहीं हम देते। गैस मुस्लिम हो जाए ना, सही बात है। मुस्लिम हो जाए कि हमने कुछ करना है। ऐसे ही अच्छा, है। पहले सब सही देखिए हो ये जाएगा। था कि हमारे सारे अपना बिल्कुल जी हमारे जितने भी मेहमान भी आते थे ना, तो घर में आलू गोश्त बनता था, मेहमान खा लेते थे। अगर अभी मेहमान को कोई ऐसी चीज दे दो ना, तो वो बुरा मान जाते हैं। अब ऐसे। चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं अब बच्चों के choices पास ज्यादा भी। बढ़ा दी हमने, बिला बच्चों के वजह। पास भी हम ये नहीं खाएंगे, अच्छा बेटा तुम ये खा लो, तो बच्चों की चॉइसेस इतनी ज्यादा हो गई। अगर आप ये कहें कि एक ही चीज बनी यही सब खाएंगे, देखिए, तो खाना आप आपने अपना उतना बजट ही है। मेंटेन कर अच्छा, सकते मैंने बड़ा हैं। अच्छा एक मीम पढ़ा, उसके बाद हम खुदाफिज करेंगे कि दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। बड़ा अच्छा सा मीम था, वो ये था कि एक खातून होती है, वो बच्चे को कहती है कि बेटा ये नहीं खाना, अच्छा ये खा लो ना। तो मर्द कहता है कभी ये भी बोला करे ये वाली हमें अच्छी नहीं होती, ये वाली खाना। तो ये बड़े डिफरेंस थे। तो साथ साथ ये है कि इकबाल साहब आपने जाना है क्योंकि आपका टाइम होता जा रहा है, तो बहुत बहुत 10 मिनट लेट हो गया मैं। मैं बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया, और अब मैं आपको तंग करता रहूंगा। हर हफ्ते आपने तंग होना है, चाहे मेहमान आए, क्योंकि आपके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि अब मुझे वो वाला दौर अब जानना है आपसे। अब अगली दफा सियासत नहीं होगी, आपका बचपन हम जानेंगे कि क्या क्या करते, गिल्ली डंडा खेला या नहीं खेला, कंचे खेले या नहीं खेले, ये तमाम चीजें आपसे जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें हमारे शेर जवान भाई हमें ज्वाइन इन करेंगे। वो कौन है आपको मिलवाएंगे, बता दें, उमर हसन भाई हैं और ख़ुद मुहाफ़िज़ के रूह रवां हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। और मज़ीद कुछ मेहमान हमें बाद में ज्वाइन करेंगे। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। अब वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उमर हसन भाई मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि ख़ुद मुहाफ़िज़ के रूह रवां हैं, और इनके साथ जो बिल्डर है, मैं चाहूँगा कि इनको उस बच्चे को ये इंट्रोड्यूस करवाएं, और फिर मैं उसके बारे में बात करूँगा कि कैसे आप अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं। सबसे पहले थैंक्स फॉर बी माय फ्रेंड, मेरे भाई, और वो तमाम चीज़ें जो कि आप कर सकते थे अपने रमज़ान में हमारे लिए, कि जीते रहिए उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे एक ही दफ़ा मुलाकात हुई और उसके बाद ऐसा रिश्ता डेवलप हुआ कि जैसे हम पता नहीं सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, और ये मोहब्बत होती है।
आपका बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। नहीं, आपका शुक्रिया कि वाकई में आप बहुत बिजी हैं, आप तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं और उस पर जाकर रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक अच्छा सब इनके लिए मुझे बड़ा अच्छा जो लगता है वो ये हमेशा कहती हैं, ये सदफ कभी हम कहीं पे जाते हैं ना तो लोग होते हैं अच्छा देखेंगे, इनकी हमेशा एक बात, अरे आप हुक्म तो करें। तो वो मोहब्बत, वो प्यार, वो खलूस, बीइंग कैंसर पेशेंट में अगर बात करूं तो वो बड़ा सिरो खून बढ़ा देता है आपका कि यस कोई तो अपना है जो कि वाकई में इस फेक दुनिया के साथ नहीं चलता, वो अपने लिए सोचता है। आप अगर किसी के लिए कुछ नहीं भी कर सकते ना, लेकिन आप कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप हिम्मत मतलब करें, हैं, कहना ही करते भी हैं कहना भी बहुत बड़ी बात होती है आजकल के दौर में, क्योंकि लोग पीछे हट जाते हैं जब जरूरत होती है। ऐसे ही है। वैसे तो सब आपके साथ आगे पीछे होंगे। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि साथ होता होता रोने पीटने में बड़े साथ होते हैं। हाँ, वैसे साथ नहीं होते, लेकिन ये वो वाला भाई है कि उनको रमजान करीम में मैंने कुछ वॉचर्स की बात हुई तो मैंने कहा उमर भाई ये चाहिए, ये सहरी अफ्तार दोनों में थे और सहरी में ये वो चीज़ें लेकर आए। अच्छा, एक चीज़ होती है ना कि आप कहकर होता है कि ठीक है हो जाएगा, कह देते हैं, जब आप कॉल करो तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स ही नहीं होता। आपका कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए ना, वही वाली बात है। और ये ही इज द वन जो कि प्रूफ करता है इस चीज़ को। हाँ, इनके साथ जो बंदा आया वो कमर नहीं देता जो मेरा कमरा बन चुका है। उस बारे में बताएंगे। और भाई हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ अहमद बिलाल मौजूद हैं, वेलनेस ट्रेनर हैं बिलाल। अच्छा, एक ट्रेनर और वेलनेस ट्रेनर का मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूं, बाकी फिर बिलाल बताएंगे। ट्रेनर्स आप यूजुअली आप जिम्स में जाते हैं, आपको डिफरेंट ट्रेनर्स मिलते हैं, आप फिर बहुत सारी इंजरीज़ भी लोगों को होती हैं, नी पेन है, जॉइंट पेन है, डिफरेंट। बिलाल की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो रिकवरी ट्रेनिंग्स के अंदर हैं। वो लोग जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, शार्टिका पेन है या सर्वाइकल पेन है, या वो अफराद जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनको हम जीरियाट्रिक ट्रेनिंग्स जिनके लिए हम होती एजिंग हैं, पेन्स होती हैं कि उम्र के साथ साथ जो दर्दें आती हैं, तो उनके लिए बिलाल ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाते हैं और ख़ुद जो हैं ये मैन फिजिक्स और बहुत सारी चीज़ें जीत चुका है जीत बंदा। चुके हैं। तो मेरा ख्याल है बिलाल अपने बारे में खुद ज्यादा बताएं। अच्छा, तो इनके बेहतर बारे है। में एक चीज मैं और बताऊंगा कि इनके पास इतने मेडल्स हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर मईशत में प्रॉब्लम है, ये अपने मेडल बेच बेच के अपना राशन पूरा करेगा। बस वो देने वाले गोल्ड में नहीं दे रहे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अहमद बिलाल, अहमद बोले बिलाल बोले, मिक्स बोलना है? नहीं, बिलाल बोल सकते हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे अच्छी जो बात मुझे हम जिस जहाँ पर आपकी क्लासेस होती हैं वो ग्राउंड का नाम दोबारा? स्पोर्ट्स एंड यूथ क्लब है। स्पोर्ट्स एंड यूथ क्लब है और उसके अंदर जब हम ये बैठे हुए थे, अच्छा इससे भी पहली मुलाकात थी और सबा इनके साथ भी यही सीन था कि अक्सर मेरे एक्सीडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो मैंने इसको बोला कि मेरा ये वाला जो हाथ है ये 24 पीसेस में टूटा था क्योंकि ब्रेस्ट स्ट्रोक के बीच में। तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार अगर इंजरी ऐसी कोई हुई भी हो, एल्बो में प्रॉब्लम है या हाथ में, तो पहले तो अक्सर ट्रेनर जो था नहीं हम तो हाथ नहीं लगाते, हम बता देते हैं। इसको मैंने कहा, इसने कहा नहीं मैं आपको सपोर्टिव एक्सरसाइज दूसरी करूंगा। मैं कहा नहीं, अगर बिलाल मुझे चाहिए ये वाली एक्सरसाइज, तो उस पर इसने आंसर किया था कि व्हाई नॉट। ये होता है एक ट्रेनर का काम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अक्सर ये कहते हैं दोज हु आर 45 प्लस, जो 45 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो बच्चों की फॉर्म में आ जाते हैं कि वो जिद करते हैं, वो अपनी मनवाना चाहते हैं। ईजी होता है उनको केटर करना? अच्छा, मेरी नज़र में इजी होता है थोड़ा सा, उनके साथ भी बच्चा बनना पड़ता है। ठीक, जितने आपकी एज बड़ी होती जाती है उनके साथ फिर वो बच्चों वाला करना शुरू करते हैं। तभी बच्चों की किसी से तरह बैठ के training गोला कराते गंडा हैं। खाया आपने कि अब मैं पहले गोला गंडा खाऊंगा फिर एक्सरसाइज कराऊंगा? नहीं, मैं किचन तक जरूर गया, उनके साथ खाना बन रहा होता था, उनके साथ उनकी हेल्प जरूर कराई है। अच्छा, मैंने। ऐसा तो नहीं कि मैं चिकन छुपा के घर ले आया, मेरा भी तो नहीं, मील नहीं, बना। नहीं। कुछ होता है ना किचन में जाते हैं, कभी ऐसा किया हो? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, घर में कभी चोरी वोरी की है, कभी छुपाया, कुछ सच्ची अच्छी बता? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं। मैं कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी की है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अपना खाना जो मील है वो खुद बनाते हो, अम्मी बहन भाई किसी पर डालते हो? नहीं, घर पे बनता है, मतलब कि नहीं, खुद बनाते हो या बनवाते हो? नहीं, बनवाता हूँ, टाइम नहीं मिलता। मामा बना देती हैं, बड़ी सिस्टर बना देती हैं। ठीक। अच्छा, बहन भाइयों में कौन से नंबर पर हो? मैं सेकंड नंबर पे हूँ। और टोटल कितने हैं? हम 5 बहन भाई हैं। अच्छा, मतलब सेकंड नंबर वाले की इतनी सुनी जाती है? ऐसा होता नहीं है ऐसे ना, ये तो पहले वाले की सुनी जाती है, आखिरी वाले की, बीच वाले तो ऐसे आप जिस नंबर पे भी हो आपकी सुनी नहीं जाती घर में। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक बंदे से मैंने लाइव पूछा, उमर भाई मेरा बड़ा फना वाकया, वो 8 बहन भाई थे ना, मैंने कहा जी आपका नंबर क्या? उसने अपना मोबाइल नंबर शुरू कर दिया। भाई ऐसा नहीं होता।
तो ये रमीला ये कहते हैं बता दिया करो पहले। तो आपका सुनी जाती है तो बड़ी बिल्कुल बात ऐसी है क्योंकि बेटों या का ऐसा पहला तो ही नहीं हूँ कि मैं। ये बाइसेप दिखाते हो तो नहीं 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 डर के? नहीं, ये होता है ना कि बाहर आप कुछ भी हैं, वो घर की मुर्गी कहते हैं दाल दाल बराबर बराबर है। घर में वही होता है कि भाई इधर बैठ जाओ, इधर नहीं, उठ वैसे जाओ। ये वाली बॉडी जब लेके जाते हैं उमर भाई की फेस जब लेके जाते हैं ना, बहनें हो या दोस्त हो, तो फिर आगे होकर बताती है ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। एक एज हासिल है ना, वो बता रहे हैं कि वो घर में वाहिद एक ही। भाई इकलौते। भाई इकलौता हूँ ना इकलौते मैं। भाई। अच्छा ओके। 4 बहनें मेरी, अकलौता भाई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके जाए चांद दुलारा होगा वो तो। इसीलिए जो अच्छा, खाने को बोलते हैं वो बना के नहीं, लेकिन बहनें दे इसका देती ये कि मेंटेन बहुत है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी उस बारे में मैं जानना चाहूंगा, जो 25 की कमर है आपकी, कमरिया है, तो मुझे ये बताएं कि वो पहले भी इतनी कम थी या थोड़ा बड़ी कमर थी? नहीं, थोड़ी सी 28 की थी। ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिशन आया उसके तो रंदा लगवाया था जैसे लकड़ी पे लगाते हैं ना कि चीज छोटी होती, तो क्या किया ऐसा कि आपकी इतनी अच्छी कमर हो गई? अच्छा, होता ही है कि जो मेरा स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर, वो ऑलरेडी कम ही था, उसके ऊपर फैट आते रहता है, चीजें बढ़ते रहती तो कमर बढ़ ये जाती है। बेनिफिट होता है कि बोन स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए। हमारा अगर बोन ladies स्ट्रक्चर के ऐसा लिए कुछ है guide कि करें। स्क्वायर फ्रेम है, अब ब्रॉड शोल्डर है, वो चाहे कुछ भी कम भी नहीं, कर लो जैसे तो वो कम लेडीज नहीं होती होंगे। है ना, उनकी हाइट थोड़ी है, सी टम्मी हो जाती है, उसके लिए कुछ बताएं। उसके लिए अच्छा, मैं- टमी हो जाती है, फिर कहते हैं हाय मम्मी क्या खिला दिया। तो मुझे ये बताओ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप, उमर भाई ये आपका भी एक्सपीरियंस, क्योंकि उमर भाई की भी एक्सपर्टीज बहुत है अबाउट जिमिंग और अब ट्रेनिंग करना, लेकिन मैं आप दोनों से सवाल करूंगा, भाई आपकी तरफ भी आऊंगा, आपकी तरफ भी आऊंगा। देखिए भाई, मुझे उस फंडे में बात ही नहीं करनी जहां पे हजारों का खर्चा हो। आपने मुझे दाल, सब्जी, इवन प्याज के साथ रोटी खाते हुए मैं बॉडी को मेंटेन कर सकता हूँ, यस और नो? फिर आपकी तरफ आते हैं, बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, मगर हम क्या करते हैं, हम जैसे हम डाइट प्लान्स वगैरह देते हैं, हम करते हैं पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोलिंग जब आपकी हो रही होगी ना किसी भी चीज़ के अंदर, किसी फॉर्म के अंदर, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट कर रही होगी। हम क्या करते हैं, हम डाइट करना शुरू करते हैं, डाइट जैसे ही छोड़ते हैं, हम नॉर्मल मील के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो हमारा वेट डबल हो जाता है। ऐसे ही तो ये चीज़ हम क्लाइंट्स को मना करते हैं, स्टूडेंट्स को मना करते हैं, आपने ये चीज़ नहीं करनी कभी भी ठीक अपने है। साथ। हम क्या करते हैं, उनका पोर्शन कंट्रोल करा रहे होते हैं। जैसे फर्ज करें एक रोटी है तो उसको 25 दफा में खाना है, या आधी आधी रोटी खा सकते हैं? अच्छा, देखिए आप क्या करते हैं, ऐसे आप एक रोटी खा रहे हैं, आप दिन में 5 दफ़ा खाना खा लें। एक रोटी में? एक रोटी में मतलब आपने आधी खा ली, ओके, आधी ठीक है, खा सकते आधी हैं। खा ली, आधी के बाद थोड़ी देर बाद आपने फिर दोबारा आधी खा ली। कितनी देर बाद? आप 1 घंटा 2 घंटे के बाद नहीं, दोबारा अगर खा लें, उसी वक्त ज्यादा उसको भूख तोड़ लग दें। रही। नहीं पोर्शन को मैं इलेबरेट कर देता हूँ आपको। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाना खाते हैं और फिर रच के खाना खाते हैं। मिसाल के तौर पे 2 से 2.5 रोटियां एक पड़ोस वाले का भी खा लेते एक एवरेज आदमी कंज्यूम कर रहा होता है। अच्छा देखिए, हमारे पहले बड़े ये कहते थे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बड़े ये कहते थे हमारे कि एक दफा में खा लो जो भी खाना है ना, ये क्या थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, एक दफा में खा लो। वो बड़े जो यूजुअली कहते थे ना, वो साइंटिफिकली चीजें प्रूवन नहीं है ना, वो तो फिर बिल्ली भी चली जाती थी तो कुछ ना कुछ कह देते थे बच्चे पे उसके से किलो ऊपर। देग बार देते, तो घर पे वो- खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो तो मिथ्स हैं सारी जो हम बात कर रहे लेकिन हैं। पहले ही सुनने में आता अब था। अल्लाह पाक ने ना ह्यूमन बॉडी को बड़ा इंटेलिजेंट बनाया है। जब आप 12 घंटे के ऊपर उसको मील देंगे तो जो भी आप खाते हैं वो उसको एज एन फैट स्टोर करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, सही कह और अगर आप मिसाल के तौर पर रेगुलर इंटरवल्स में खा रहे हैं, 3 से 4 घंटे के फर्क से खा रहे हैं, दिन में 4 दफ़ा खा रहे हैं, 5 दफ़ा खा रहे हैं, और वही रेगुलर खाना खा रहे हैं जो कि घरों में बनता है, इसके अंदर कहीं बाहर जाने का, कोई कीटो डाइट्स करने का, हाई प्रोटीन डाइट्स करने का कि जी सिर्फ गोश्त खाना है, मुर्गी खानी, मछली खानी, इसमें इस तरह की कोई शर्त नहीं है। जबरदस्त, बस जबरदस्त। आपने जो ये 4 रोटियां पूरे दिन में कंज्यूम कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ कि आप 2 दफ़ा में करें, वो आप उसको 5 दफ़ा में कर लें। दैट इज़ अ सिंपल पोर्शन कंट्रोल डाइट, कि आपने वही चीज़ जो आपने पूरे दिन में कंज्यूम करनी थी वो आपने रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर कंज्यूम कर ली, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट और मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप। अच्छा उमर भाई, आपके लिए सवाल आया है कि मुझे मेरे ट्रेनर ने टोटली अंडों पर डाल दिया था, वाइट वाले जो फॉर्म होती, ठीक है, एक टाइम पे 24 अंडे, और उसके बाद मेरा मैदा इतना अपसेट हुआ कि मुझे 2.5 महीने रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ी। पहले मेरा वजन जब मैं जिम गया था 72 था, कम होकर 61 पर आया, और अब मैं 110 kgs पर। मैं यही बात अर्ज कर रहा था, ये जो कीटो डाइट्स, और मुझे लगता है कि जिम वाले हजरात का शायद पोल्ट्री फार्म वालों से कोई कमीशन सेट है या उन्होंने कोई खार निकाली कि आपने सारा गुस्सा जो है वो मुर्गियों पे निकाल देना है। ऐसा नहीं है, प्रोटीन की सोर्स दाल भी बहुत अच्छी है, बीन्स से भी है, और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं। सिंस हम देखें
क्योंकि मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं हूँ तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन करना चाहता नहीं हूँ। हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर्स इस मौजू के ऊपर जो हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ द फूड होता है उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं उमर भाई जरूर कहूँगा थोड़ा सा बता दें लोगों को ना, बड़ा मिथ क्रिएटेड है कि बहुत डब्बा खाएंगे, अच्छा एक दिन में 10,000 का खाना खाएंगे तो ही बॉडी बन या सकती है। बॉयल खाएंगे वेजिटेबल्स खाली ना आपको बॉयल खाने की, देखें जो बेहतरीन खाना है ना, दैट इज़ अ सिंगल इंग्रेडिएंट फूड। आप अगर दीन इस्लाम से भी देखेंगे ना तो आप अलैहिस्सलाम के खानों में आपको सिंगल इंग्रेडिएंट मिलेगा, गोश्त मिलेगा या तेल मिलेगा, कोई भी एक आइटम मिलेगा। ये जो आज हम मगलूबे बनाते हैं ना बिरयानी के नाम के ऊपर, कौरमे के नाम के ऊपर, तो उसके अंदर अब बिरयानी के अंदर आलू भी है, मटन भी है या बीफ भी है, चावल भी हैं। ह्यूमन बॉडी इस तरह की चीज़ों की कंजम्पशंस के लिए डिज़ाइन नहीं हुई थी। आप कोई एक चीज़ खाना शुरू कर दें और आप अच्छी क्वांटिटी में खा लें, हम किसी को भूखा नहीं रखते। ये जो स्पेसिफिक फूड के ऊपर जाना और सिर्फ स्पेसिफिक फूड खाना और कम खाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। आप कब तक हमारे इन्वायरमेंट में रहते हुए शादियां अवॉइड करेंगे या बाहर की चीज़ें अवॉइड करेंगे या अपनी पार्टीज़ को अवॉइड करेंगे? तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आप खाते हैं वो खाएं। हम किसी को रोटी से मना नहीं करते, चावल से मना नहीं करते। अब चावल का जो एवरेज सर्विंग साइज है ना वो ये है, आपके दोनों पाम्स के अंदर जितने चावल आ रहे हो ना, आप एक वक्त में वो खा लें। अब चाहे हाँ तो वो अपने हिसाब से खा ले, कोई मसला नहीं है भाई। अब अल्लाह ने उसको ऐसे डिजाइन किया। तो मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, एक्सरसाइज कितने घंटे करनी चाहिए बॉडी के लिए? क्या एक्सरसाइज का जो बहुत अच्छा टाइम जो आपको करना होता है ना, मतलब कुछ लोग होते हैं ट्रेनर, वो कहते हैं आप करें 1 घंटा गुजर गए, 2 घंटा गुजर गए। ये इनका नहीं है, मैंने इनका देखा हाँ, है, मैं जाकर देख रहा हूँ कि ये कहते हैं कि 30 to 40 मिनट्स का जो टाइम है ना, दैट इज मोर देन एनफ। हम 1 घंटे की का जो हमारा वर्कआउट होता है, भागे ही जा रहे हैं या ट्रेडमिल्स तो वैसे भी रेकमेंडेड नहीं है ना। आपने दुनिया में आपने कभी एथलीट्स को ट्रेडमिल्स यूज करते हुए नहीं देखा होगा, भागते हुए देखा बस बेचारों को। उनको मतलब वो क्यों जाके जो है वो टार्टन ट्रैक्स के ऊपर और मोमर के ट्रैक के ऊपर भाग रहे होते हैं? उसका रीजन ये कि जो बहुत अच्छी ट्रेडमिल्स होंगी, आपको अगर आप वो भी यूज कर रहे होते हैं ना तो आपके जॉइंट्स, आपके टखने, घुटने, ये ऑन अ लॉन्गर रन अफेक्ट होते हैं। ये चीज़ें मतलब कॉस्मेटिकली तो अच्छी हैं कि देखने में वो शशके वाला एस्पेक्ट आता है, बट फॉर अ ह्यूमन हेल्थ इट इज़ नॉट दैट मच गुड। हम जो 1 घंटे का हमारा ट्रेनिंग सेशन डिज़ाइन होता है उसमें 20 to 25 मिनट्स का तो ब्रेक होता है, क्योंकि हम डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के ऊपर ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। किसी वक्त हार्ट रेट को ऊपर लेके जाते हैं, कभी नीचे लेके जाते हैं, कभी स्ट्रेच। आपके अंदर जो ट्रेनिंग है, मुझे रमीज से बता रहे हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें सिंगिंग भी हो रही होती है, तमाम चीज़ें इंजॉयबल एनवायरनमेंट में चीज़ होती है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएगा कि आप ब्रीथ आउट हो रहे हैं, मतलब आपको हौलने वाला सांस चढ़ रहा है, उस पर भी कुछ ट्रेनर ये कहते हैं कि नहीं 1 सेकंड का आपने ब्रेक लेना, उसके बाद नहीं लेना। हालांकि आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही, वो खड़े होकर वो पुश कर रहा है, या अब कहते हैं ना कि आपका कोई भी वेट है वो पुश कर रहा है आपके साथ या उसको ऊपर लिफ्ट कर रहा है आपके साथ, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा। देखिए ट्रेनर्स का काम होता है कि वो आपकी लिमिट्स को थोड़ा थोड़ा करके पुश करें, लेकिन एक ट्रेनर और एक वेलनेस ट्रेनर का फ़र्क यही है कि उसको पता होता है कि मुझे किस वक्त रोक देना है। ये एक लाइन है जो यूजुअली हमारे यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रही होती, वो ट्रेनिंग्स करा करा के इंजरीज के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, या वो समझते हैं कि जी अब इंसान है, गधा तो नहीं है कि आप उससे पानी पी के आ जाए दोबारा स्टार्ट कर ले। बंदा हाँप रहा है उसी वक्त पानी भी पी रहा है और फिर वो दोबारा से स्टार्ट। अच्छा देखिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस ट्रेनर तो सुना था हमने अभी तक अपनी लाइफ में, वेलनेस ट्रेनर कोई लोग जानते भी नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत कम लोग। आपको मैं बताता हूँ कि अब ये जो इनकी जो टीम है ना, ये वाकई में खुद मुहाफिज वो टीम है कि जो हर वो अनोखा काम करी जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। जो बहरे और गूंगी फीमेल्स हैं वो बाइक राइड कर रहे हैं, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने बड़े अनोखे काम किए हैं जो रमज़ान में हमने। अच्छा मुझे सबसे अच्छा इनका जो सेशन लगा, उस नाम मैं भूल जाता हूँ उस ट्रेनर का, बड़ा अच्छा उस बंदे ने हमें बताया कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, स्नैचर से कैसे लड़ना है। और अब मैं नॉर्मली पॉइंट तो नहीं बताता, थाई के एरिया में उसने मारा और वो बंदा गिर गया, और वाकई में जब वो बंदा गिरेगा तो फिर उसके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी कि वो पे वेपन हमें आजकल अपने बच्चों को सबको सिखाना चाहिए।
आप खुद ये सब मुहाफिज चीज़- भेजें, आपके बच्चा कहाँ पर है वेल ये ट्रेन आप? होकर वेल डिसिप्लिन होकर निकलेगा। वहीं पर हम इनकी बात करते हैं, हम बिलाल की तरफ आते हैं, फिर आप हम आपकी तरफ आता हूँ। बिलाल, मुझे ये बताओ कि आप एक दिन में कितनी दफ़ा मील कंज्यूम करते हो? सर 4 दफ़ा। 4 दफ़ा। एक बंदे ने सवाल किया है कि मैं मतलब आई एम ऑल्सो अ लवर ऑफ स्वीट कॉर्न्स, लेकिन यार 2 टेबल स्पून भी स्वीट कॉर्न्स के खा लिए ना, उसको पानी निकाल के मेरा भी 1 किलो वजन बढ़ जाता है। तो उसको क्या करें, कैसे कंज्यूम करें? उसको बोलें कि भाई अल्लाह का वास्ता वजन नहीं बढ़ाना, मैं खा रहा हूँ, क्या करें? सर देखिए, जिस तरह आपकी डाइट होती है उस तरह आपकी वर्कआउट भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैम ने भी बोला कि वो ट्रेनर 2-2 घंटे वर्कआउट करवा रहे होते हैं, वो फिर ट्रेनिंग नहीं होती, वो मजदूरी होती है। फिर मजदूरी जो है, आप जो है वो बाहर वो कुल्हाड़ी लेके शुरू हो जाए तो फिर वो ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग हमारी 45 मिनट की ट्रेनिंग हो रही होती है, जिसके अंदर हम अलग अलग पूरी बॉडी को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जिम्स ट्रेनिंग जो होती है, नॉर्मल जिम्स ट्रेनिंग होती है, वो मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग होती है, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जिम जाना है और वज़न उठाना है, ऐसे ही और ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जिम जाते हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने जाते हो, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करने जा रहे हो। हमारे यहाँ पे जिम इसलिए जाते हैं कि अच्छी लड़की हमारे साथ सेट हो जाएगी। या वीडियो बना रहे हाँ। होते अल्लाह की कसम, ये बातें होती है बड़ी। वीडियो बना रहे होते खड़े हुए जिम। असल में सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि वजन उठाने की बड़ी अच्छी बात कही है फिरोज साहब ने कि बच्चों का बैग ही इतना वजनी कर दी कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड ही खराब हो जाती है। वो बच्चे के जब वो कहते हैं ना कि एक्सरे कराओ तो स्पाइनल कॉर्ड यूं वो नाच रही होती है, कथक कर रही होती है। तो मुझे ये बताएं कि अगर बच्चा बचपन से इतना वेट उठा रहा है तो उसकी तो एक कमर उमर भाई साथ नहीं देगी, Posture खराब तो होता है। पॉस्चर खराब हो जाता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी का पॉस्चर खराब है या इवन किसी का एक्सीडेंट है, जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, तो मुझे ये बताओ कि इस तरह का पीस अगर आपके पास कोई आता है एंटी, तो उसको कैसे आप लेकर चलते अच्छा, हो? स्टार्टिंग में हम जो ट्रेनिंग कराते हैं, जिलेटिव ट्रेनिंग कराते हैं, मसल स्ट्रेचेस कराते हैं, बॉडी पोस्चर सेट कर होते हैं, उसको फिर हम रिकवरी ट्रेनिंग कराते हैं। मसल स्ट्रेचिंग हाथ में करके बताओ क्या होगा, बैठे बैठे अगर करो तो स्ट्रेचिंग क्या होगी वो? अच्छा, जैसे अगर आप L4 L5 की बात कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग अलग होगी। नहीं, हाथ की बता दो, हाथ टूटा हुआ है। हाथ के कौन से हिस्से की? ये वाला जो होता है वो कौन सी होती है कि आप पूरा अपने इसको हाथ को और अपनी जो आपकी ये जो पूरा एरिया है उसको कैसे रिलैक्स करोगे? आसान तरीका है, आपने अपने फिंगर्स को ग्रिप किया एंड स्ट्रेच, ठीक है, एक ये तरीका है आपका, ठीक है, देन फिर आप इसको क्लोज पे हिट करते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना हाथ स्ट्रेट करेंगे एंड प्रेस। इसके हाथ में भी कितना ज़बरदस्त मसल बना, हमारा तो कुछ भी नहीं बनता, अजीब ही लगता है हमारा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब जो है ये कितनी देर करना है? ये होल्डिंग होती है, ये 10 सेकंड का होल्ड होता है। इस तरह आपका स्ट्रेट करके भी आपको 10 सेकंड का होल्ड, और जब आप बंद और खोल कर रहे हैं इसको भी आप 10 टाइम करेंगे ना, फिर ये। अच्छा, एक बात मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ, सॉरी मेरा क्वेश्चन था नहीं, ये जो इतने सारे हाथ में चेंज पहनी, ये दम तो नहीं कराया, मुझे नजर ना लगे इस वजह से कुछ ऐसा? नहीं, काफी सारे पहने हैं ना, इसलिए पूछ नहीं, रहा हूँ। वो मसल बने हुए ना, तो वो अच्छा लग रहा है उसके हाथ में, नहीं तो अच्छा भी लग रहा है उसके अच्छा हाथ लगता पे। होगा। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब जब फीमेल से मिल जाए, देखा ट्रेनिंग सेशन में मेल और फीमेल नहीं होता, जेंडर वायरसिंग नहीं होती, लेकिन कभी लड़की ने कहा कि आपकी इतनी पतली कमर ऐसी मुझे कब मिलेगी, या कभी लड़की ने कहा मेरा लहंगा आप ही ट्राई कर दे, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा। होता है ना, कितनी अच्छी कमर है उसकी, अल्लाह की कसम। इसको मैंने बोला था बॉडी फिट शर्ट पहन के, ये आपको अगली दफा मैं दिखाऊंगा, इतनी अच्छी इसकी कमर। एक दफ़ा हो चुका है मेरे साथ, वो एक स्टूडेंट थी मेरी, वो मुझे कह रही है तुम्हारी इतनी पतली कमर कैसी है, मेरी बद्दुआ तुम्हें मोटी औरत मिले। मैंने बोला अच्छा सही। मेरी बद्दुआ है। नहीं, बददुआ दे दी उन्होंने, कितनी बोले मैं इतनी पतली कर जल्दी दूं। वो भी ट्रेनर को बदलू। ये बंदा ये पहले देखेगा जिम करती है। अच्छा, वैसे एक बात है कि इफ आपकी वाइफ जो है, शरीक हयात जो है, वो थोड़ी सी हेल्दी हो, तो आप क्या बोलेंगे, पहले जिम जाओ, या आप बोलेंगे नहीं यार मेरी बीवी है ओके है? उसके बाद अपने साथ जिम ले जाएंगे। साथ जिम हाँ, ये बंदा लड़कियों का जिम खुद खोलेगा, मैं लड़कों को ट्रेन करा रहा हूँ, लड़कियों को ट्रेन कराएगा, क्या कमाई का बंदा है वो। कहते हैं ना ये बाकी में बिजनेस मैन है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, माइंड तो नहीं करे भाई, मैं आपको पक्की बात है ना, लड़कियां करे तो अच्छा लगता है, लड़का करे थोड़ा सा बुरा भी लगता है। मुझे ये बताओ कि अब गुस्से को कितना कंट्रोल किया? कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे उमर भाई के पास भी हमने बात की थी, और रमजान में भी क्वेश्चन आया था, तो उमर भाई ने कहा था कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप जिम को हिट करना शुरू कर दें, गुस्सा कंट्रोल होता है। तो डू यू फील कि आपकी एंगरनेस में कमी आई है जिम को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। हम जब मूड चेंज होता है हमारा, या थोड़ा टेंशन में होते हैं, तो हम फ़ोन पुशअप्स लगाना शुरू कर देता हूँ उसी वक्त। फ़ौरन एक होता है ना कि आपका माइंड डाइवर्ट बहुत ज़रूरी है। माइंड डाइवर्ट हो गया, चीज़ दिमाग से निकल गई, रिलैक्स हो गए आप। अच्छा, नहीं, या तो Sorry, मैं आपकी टेंशन में बात- ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि अब सामने वाले को कूटना है, ये तो नहीं हो जाता। अच्छा देखिए, मैं एक शेफ हूँ और शेफ के लिए भी मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ
पका लें, कुछ बना लें, बेकिंग कर लें। अगले का दिमाग पका दे, नहीं उसका मतलब दिमाग पकाना शुरू कर आपका दे कि देखिए मुझे माइंड पकाना है है आपने। सवाल एक्चुअली हमारा काम कि अगर ट्रेनर को गुस्सा आ रहा है किसी पे, बहुत ज्यादा उसे स्ट्रेस है नहीं, और वैसे उसकी बॉडी भी बनी हुई है, तो वो तो नहीं, मारेगा नहीं, जाके। नहीं, 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 देखिए हम यहाँ पर बीइंग होस्ट में अगर बात बताऊँ मैं इनकी तरफ से, इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। अगर आप इनके जिम में जाएं, इनकी बॉडी की पिक्चर्स लगी है, मैं नहीं पहचान पाया था कि ये बंदा है, ये फेस से पहचान लिया। रिकग्नाइजेशन की अल्लाह ताला का ये करम है कि ये फेस इनका चेंज नहीं होता, वरना इनकी बहुत खूबसूरत बॉडी है। ये नहीं कि मेरा भाई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी एक्सर्शन करने से ये भी प्रूवन है दुनिया में, जो बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें एक्सर्शन इज़ द बेस्ट फॉर्म कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। उसके अंदर बॉक्सिंग एक मीडियम हो सकता है, उसके अंदर किक बॉक्सिंग एक मीडियम हो सकता है, उसके अंदर डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, वो मीडियम हो सकता है, और वो हेल्दी वे है कि आप अपनी एक्सर्शन करके अपना स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं। रिलीज कर दो। और मेरा ख्याल है कि वही स्ट्रेस रिलीज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप कह रही हैं कि वो ट्रेनर मारना तो नहीं शुरू करेगा, तो अब अगर पुलिस वाले को गुस्सा आता है तो क्या वो लोगों को गोलियां मारने लगता है? थप्पड़ मारते हैं वो। यूजुअली तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब वो कराची में तो नहीं हो रहा कम से कम। तो जब आप कोई स्किल आपको आता है तो वो स्किल अपने साथ एक जिम्मेदारी और डिसिप्लिन लेकर आता है। मार्शल आर्टिस्ट आपको यूजुअली बहुत डिसिप्लिन्ड मिलेंगे, आपको कभी भी रोड के ऊपर मार्शल आर्टिस्ट लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न यही होता है कि उनको पता है कि अगर वो डैमेज करने पर आएंगे तो वो कितना डैमेज कर सकते हैं और लॉन्गर रन में क्या रेपरकेशंस उनके अपने लिए होंगे। तो यूजुअली दे आर वेरी मच कूल एंड काम कंपोज्ड। वो आपको रिंग में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लग रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो है वो बड़े काम होते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, मुझे अच्छा लगा कि बिल्कुल आपने उस चीज़ को क्लियर करके समझाया है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये समझ रहे होते हैं कि एक नॉर्मल बंदे से आपकी अगर कोई फ़ाइट हो जाए या कोई ऐसा मोमेंट आ जाए तो भाई ठीक है हो जाएगी, मगर जो एक ट्रेनर है और इस तरीके से तो बंदा डर रहा होता है कि यार ये पता नहीं। मैं एक चीज़ ये नहीं कि ये मेरे भाई हैं, मैंने ये देखा कि खुद मुहाफिज के अंदर सबसे पहले जो खुद मुहाफिज का टैग ऑन है उसके अंदर ये है एंगर कंट्रोल, सेल्फ डिफेंस, तो एक डिफरेंट चीज़ें वो आपको सिखाते हैं। अगले के कैरियर बिल्ड करना, उसको डिमोटिवेट नहीं करना कि अगर मेरे जैसा गैंडा भी चला गया तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं भाई आप ट्रेन हो सकते हैं। ऐसे ही है ना उमर भाई? ऐसे ही। और ये हमारे पास वो मुझे तो ज़्यादा मज़ा ही वो 150 पौने 200 किलो वाले क्लाइंट के साथ आता है। आप डायरेक्ट मोटा बोल दो, ऐसे नहीं बोलोगे, ये बुरी बात होती है। नहीं, और ये मेजॉरिटी मर्दों को ये गाइडलाइन देनी भी चाहिए कि जितने वो एंग्री हो जाते हैं और किस तरीके से लड़ना, अगर इस तरीके से ये सोचें और समझें, चाहे ट्रेनिंग वाले हों या विदाउट ट्रेनर हों, इसी तरीके से हर मामलात को डील करें तो कितना अच्छा है। इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। गुस्सा तो जेंडर बायस नहीं होता ना, हमारी खवातीन नहीं, में आजकल भी तो mood मर्द swings आजाद बहुत हैं। लेडीज पे कर, औरत से तो अच्छा, लड़ना उमर भाई है आपके लिए सवाल आया है कि क्या हम विदाउट जिम को हिट किए हुए अगर मेरा 150 किलो वजन है तो मैं वजन कम कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। आपको किसी किस्म क्या कोई वेट नहीं उठाना, किसी किस्म की जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास इतना एक मैट जितना स्पेस होना चाहिए और उसके अंदर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। मैं अगली दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीक आप जब आएँ तो प्लीज़ मैट के साथ आइएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सरसाइज करवानी है उन मेल्स और फीमेल्स के लिए जो अगर नॉर्मल तबके को देखें तो उमर भाई उससे पानी भी खुद लेकर आना है, गैस नहीं है तो इंतज़ाम खुद करना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है क्योंकि मियाँ काम पे चला जाता है, घर की सफाई भी करनी है। तो वो लड़कियाँ या वो लड़के जो कि दो जॉब्स करें, नहीं है जिम का टाइम, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गैस ही जहाँ पे 370 रुपये किलो आपको मिल रही हो और अभी तक उन्होंने बढ़ाया ना हो रेट, तो वहाँ पर क्या आप इजी होगा आपके लिए। तो तमाम चीज़ें हम देखते हुए तो यहाँ पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इन हाउस ट्रेनिंग जो है वो हम करवाएंगे कि आप कैसे अपने आप को बिलाल जैसा कर सकते हैं। हमारी जो है वो हमारा एक फ़ीचर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का है, पूरा रेगुलर फ़ीचर है, पूरा साल होता है। उसमें पूरी दुनिया से लोग अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं हमारे पास, जहाँ जहाँ हमारा क्लाइंटल है। तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक सेशन अगर ज़ीशान भाई कह रहे हैं
तो यहाँ पर एक 5 मिनट का 10 मिनट का समथिंग लाइक दैट कि जिसमें हम एवरी different वीक हम body उसको parts रखें आपको ताकि बता- डिफरेंट पार्ट्स को हम करें और हम उन लोगों को देखो मैं उमर भाई से अक्सर हमारा उमर भाई का भी जो खुद मुहाफिज है वो ये कि उन लोगों को ट्रेन करना दोज हु आर नॉट अफोर्डेबल, ऐसे ही है ना उमर भाई, तो हम उन लोगों को ट्रेन करें। एक बच्चा भी ट्रेन हो गया, उसकी ज़िंदगी संवर गई, हमें नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है, तो हमारे रास्ते आसान करेगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि एडवेंचरस हो या, क्योंकि कुछ कहते हैं कि बॉडी बिल्डर तो ह्यूज हो जाते हैं, कुछ बहुत स्किनी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, लेकिन हाइट फोबिया बड़ा होता है, मैं ऊंचाई पे जाके कोई काम नहीं करूंगा, यानी ऊंची इमारत पे नहीं जाते, चेयर लिफ्ट पर नहीं बैठते, तो आप हो एडवेंचरस या नहीं हो? मैं बहुत एडवेंचर करता हूँ, मैं आगे पीछे घूमता रहता हूँ। वो आगे पीछे घूमना वो नहीं मतलब पता कि है, पहाड़ों पे ये होता है ना वगैरह- जहाज से लटक के नहीं, नीचे नहीं, उधर नहीं, इस्लामाबाद ऐसा पहुंच नहीं गया, है। ऐसा कभी किया? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मीन्स के पहाड़ों पे जाना, ये सब करना, ये तो मेरा रहा है हमेशा से। मुझे कटी बड़ा- पहाड़ी जाते हो गए कराची में, तो वही है। गोरख हिल्स वगैरह इन हाँ। जगहों पे माउंटेन पे चढ़ना, ये चीज़ें करना, एडवेंचर करना, बड़ा मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों के अंदर। अच्छा एक सवाल, मैं ये बड़ा अच्छा, ये भी एक और आपके लिए काफ़ी सवाल आ रहे हैं, क्योंकि उमर भाई को तो एक टाइम हो गया सबको जानते हुए, तो आप मुझे बताओ कि इतनी छोटी उम्र में जब इतनी अचीवमेंट्स आ जाती हैं, एक आपकी बॉडी फील हो रही है, आप खुली शर्ट पहन कर आए हुए फिर भी, तो उस पर ना लोग बात नहीं करते, लेकिन आप हर एक से फ्रेंडली होकर बात करते हो, तो इसके लिए क्या जैतून में खाना बना के खाते हो, कोई और डिफरेंट चीज़ है? असल में हमारी आदत, नेचर ऐसी बन जाती है लोगों को ट्रेन करते करते। तो कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी आप कॉर्पोरेट के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपका अंदाज ऐसा हो जाता है लोगों से बात करते करते। नॉर्मली भी हम इस तरह लोगों से बात कर रहे होते हैं कि आप लोगों को कंफर्टेबल करना ज़रूरी है। बिल्कुल है, और इतनी छोटी उम्र में इतने एजेड लोगों को ट्रेन करता है, बड़ा अच्छा सिंगर और गिटारिस्ट भी है ये माशाल्लाह हमारा, तो हम इसको इस पर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे अगले सेशन में, क्योंकि यहाँ टाइम खत्म हो जाता है। और मैं जाते जाते क्या मैसेज देंगे? सेहत जो है ना, अल्लाह ने ईमान के बाद जो सबसे बड़ी आफियत इंसान के पास है ना, वो सेहत है। आप अपने आप को अपनी ज़ात को लाइटली ना लें। ये जो जिस्म है इसका एक हक़ है आपके ऊपर, इसको वक्त ज़रूर दीजिए। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने जिस्म को अच्छी तरीके से कैरी करेंगे तो जब आपके कमज़ोर लम्हात ज़िंदगी में शुरू होंगे तो उस वक्त ये आपको बहुत अच्छी तरह से कैरी करेगा। ज़बरदस्त जी। सदफ क्या कहेंगी? अच्छा पकाएं और सबको खिलाएं। ज़बरदस्त। अगर बजट ना हो तो पड़ोसी से मांग नहीं के आप देखिए, आप अगर एक शेफ होंगे ना तो आप कम बजट में भी कर सकते नहीं, हैं। लेकिन अंडा बड़ा जबरदस्त है, ये मैं बताऊंगा। द चीज ऑमलेट वाज ऑसम इन अ टेस्ट एंड इट्स लुक लाइक कि हम पिज्जा खा रहे हैं। बाकी में जीती रही है इसके लिए। Thank you, जी सबा। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि खुश रहें और पूरी दुनिया को खुशियाँ बांटें। कहाँ से खुश हैं कि इलेक्ट्रिक और गैस ही नहीं खुश रहने देते? नहीं, आप अपने अंदर अगर खुश होंगे ना और खुद से लॉयल होंगे तो आप सबके लिए वैसे ही सोचेंगे। अच्छी सोच रखें और अच्छी सोच को आगे पहुंचाएं। जबरदस्त जी मेरा भाई। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं करते रहें, क्योंकि बात है कि अगर जान है तो जहान है। तो ये ऐसा ना हो कि हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल इसमें जाएंगे तो पैसा खर्च करना है, वो पैसा अपनी ज़ात पे लगाएं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करें। ज़बरदस्त। मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ख़ुद मुहाफ़िज के पेज को लाइक करें, वहाँ पर आपको उमर भाई भी मिल जाएंगे, बिलाल का भी एक्सेस है, वहाँ पर आप इनसे चीज़ें जान सकते हैं। हम सबा का भी आपने कोई शूट्स वगैरह कराना, सबा इज़ देयर, और खाना अच्छा बनाना तो सदफ इज़ देयर। सबा पटेल ऑफिशियल, सबा पटेल ऑफिशियल, पटेल लगाना ज़रूरी है वरना गुस्सा हो जाती हैं। तो हम जो है वो मज़ीद बातें करेंगे। इस वक्त मेरी टीम में मौजूद है अनवर भाई, हमारे शान भाई, आले भाई, अली भाई, रमीज़ खान साहब, और ये तमाम वो लोग हैं जो कि इस चीज़ों को मॉनिटर और केटर कर रहे होते हैं। थैंक यू द ऑल पीपल दोज हु बिलोंग्स टू द ग्लोबल वन। और साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपने घर का मेहमान बनाते हैं। जाते जाते सिर्फ यही बात कि आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करना मकसद है, ना कि आपकी दिल आज़ारी करना। और एक मैसेज ये मैं भी दूंगा कि अगर कोई गिर रहा है तो उसको गिरने मत दें, उसको आप संभालें। अल्लाह तबारक व तआला आपको वहाँ संभालेगा जहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात मोहब्बत करने वाली, जो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करती है और वो हमेशा देने पर बिलीव रखती है, यानी वो सिर्फ ज़ात अता करती है। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ जानूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।